भारतीय करेंसी नोट पर फिर शुरू हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी ने उठाई कौन सी मांग? भारतीय नोट पर फोटो छापने के लिए आरबीआई और सरकार का क्या है रोल? नोटबंदी के बाद एक बार फिर से भारतीय करेंसी चर्चाओं में है। चर्चा का कारण आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में मांग उठाई कि भारतीय नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापी जानी चाहिए। आपकी इस मांग के बाद विपक्षी पार्टियों सहित सत्ताधारी बीजेपी ने इसका घोर विरोध किया और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव देखते हुए धार्मिक मांग उठा रही है। आपके मुताबिक भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर छापने पर देश में समृद्धि आएगी। अब इस घटनाक्रम के बाद आप और अन्य पार्टियां आमने सामने हैं। ये तो हुई बात इस विवाद की। अब भारतीय करेंसी को लेकर चर्चा हो रही है तो थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन ये जानकारी इस विवाद से जुड़ी नहीं बल्कि भारतीय नोट के छपने की प्रक्रिया और इसका फैसला कौन और कैसे लेता है इससे जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं। भारतीय करेंसी के डिजाइन या यूं कहें कि भारतीय नोट पर क्या छपना है क्या नहीं, इसका फैसला आरबीआई लेता है। लेकिन फैसला लेने वाली इस कमेटी में सरकार के कुछ लोग भी शामिल होते हैं। भारतीय नोट के डिजाइन में बदलाव को लेकर तो आरबीआई और सरकार मिलकर फैसला लेते हैं, लेकिन अगर बात सिक्कों की हो या इसमें किसी बदलाव की हो तो इसका फैसला केवल सरकार लेती है। रिजर्व बैंक सिक्कों का केवल वितरण कर सकता है। इसके अलावा सिक्कों को लेकर आरबीआई और कोई फैसला नहीं ले सकता। ये अधिकार सरकार के पास ही है। इसके लिए सरकार को कॉइनेज एक्ट 2011 के अंतर्गत अधिकार मिला है। अब भारतीय नोट के छपने को लेकर कानून क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। रुपए को डिजाइन करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। इसके लिए रिजर्व बैंक का सेंट्रल बोर्ड बना हुआ है जो इससे संबंधित फैसले लेता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत भारत में नोट जारी करने का पूरा अधिकार केवल रिजर्व बैंक के पास है। हालांकि इसके बारे में सरकार से परामर्श जरूर होता है, लेकिन उसके बाद नोटों का डिजाइन, रूप और मटेरियल का फैसला रिजर्व बैंक ही लेता है। अब इन नोटों का डिजाइन कैसे तैयार होता है इसे जानने के लिए हमें आजादी के उस दौर को याद करना होगा जब आजादी के बाद पहली बार भारतीय करेंसी की छपाई हुई थी। वर्तमान में हमें भारतीय नोटों में गांधी जी की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आजादी के बाद सबसे पहले 1 रुपए का नोट जारी हुआ था। हालांकि इसका डिजाइन अंग्रेजों के जमाने का ही था, लेकिन आजादी के बाद उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। पहले नोट में किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर लगी होती थी, जिसे हटाकर बाद में उसकी जगह अशोक स्तंभ को लगाया गया। इसके बाद 1987 में 500 रुपए का नोट जारी हुआ, जिस पर पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर छपी। साथ ही लॉयन कैपिटल और अशोक स्तंभ का वाटरमार्क यूं ही रखा गया। 1996 के बाद नोटों के डिजाइन में फिर बदलाव किया गया और सभी बैंक नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को लगाया गया और वाटरमार्क विंडो के बगल में अशोक स्तंभ की छवि को बाईं ओर ले जाया गया। साल 2005 में महात्मा गांधी की सीरीज में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट जारी किए गए। उनमें 1996 सीरीज के नोटों में कुछ अतिरिक्त विशेषताएं थी। इन नए नोटों में भारत की संस्कृति और विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर किया गया। इसके बाद 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने देश में नोटबंदी का फैसला लिया, जिसके बाद एक बार फिर से भारतीय करेंसी के नोटों के डिजाइन में बदलाव किया गया और 100, 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।